नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भाजपा बलात्कारी को बचा रही है, अफसर कारोबारियों को मुर्गा बना रही है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी रॉड से पीट रही है, करेंगे कानूनी कार्रवाई, कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। रायपुर छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीति चरम पर है। वर्तमान में भानु प्रतापपुर में उपचुनाव का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मानंद को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। वहीं रेप के आरोपी में घिरे ब्रह्मानंद नेता की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस के छत्तीसगढ़ पहुंचते ही राजनीतिक घमासान तेज हो गई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने जहां इस घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि पॉस्को एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, लेकिन 3 वर्षों बाद पुलिस की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ब्रह्मानंद को अभी तक कोई नोटिस तक नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए ब्रह्मानंद नेता मामले में खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या सिद्धांत है, वह एक बलात्कारी का समर्थन कर रही, उनकी क्या मजबूरी है, कानून अपना काम कर रही है, राजनीति जैसी कोई बात नहीं। वहीं उन्होंने ईडी के अफसरों के द्वारा नोटिस देकर जबरन घर से उठाने, उनको मुर्गा बनाने, मारपीट दबाव डालकर मनचाहा बयान दिलवाने, आजीवन जेल में रखने की धमकी देना, बिना खाना पीना की देर रात तक रोककर रखना, रॉड से पिटाई करना जैसी गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही। केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। प्रदेश सरकार नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसी भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई करे। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ईडी के अफसर प्रताड़ित कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। हम इस पर बहुत जल्द कार्रवाई करने वाले हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत वर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कह रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मित्र हैं, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, कानून अपना काम करता है, मित्र वगैरह की बात नहीं होती। यदि ये नहीं होता तो कैसे कर लेते, किसी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आप यदि झारखंड के मुख्यमंत्री कहूँगा कि ये पत्रकार में से मेरे से उल्टा सीधा सवाल पूछता है, इसकी गिरफ्तार करो, कर लेंगे? नहीं होता। जो नियम कानून है उसके हिसाब से होगा। तो वो 2019 का केस है और उसमें कार्रवाई हो रही है। यदि झारखंड की पुलिस आई है तो वो तो दूसरे राज्य से, जिस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस जाती है और यदि कोई सहयोग राज्य की पुलिस से मांगती है उस जिले से, थाने से, तो वो रूटीन में हम लोग सहयोग करेंगे। ट्वीट भी किया था जिस तरीके से कार्रवाई के तरीके को लेकर आपकी नाराजगी थी। बहुत गलत हो रहा है और जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहा है। मतलब जो जानकारी आ रही है, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक के छोड़ते हैं, कई रात तक के सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी तो उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो, तो बोले मुझे तकलीफ होती है और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना। ये इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करें। बृजमोहन अग्रवाल जी के 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर आए तब क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पॉस्को एक्ट लगा है और ये उस समय लगा है जब झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब की ये घटना है और उस समय ये FIR दर्ज हुआ है। तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे वो लोग। ज्यादातर चोरी की भी शिकायतें आ रही हैं, आपने अधिकारियों को खदानों को खोलने के भी निर्देश दिए हैं। नहीं, तो ये खदान खोलने के निर्देश नहीं, वो तो कोर्ट में है। कोर्ट में ये कहा कि 2000 से स्टे है, उसके अर्जेंट ही मतलब उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल में शायद उसका फैसला आया था, फिर पिछली सरकार हाई कोर्ट चली गई थी। तो इस मामले में सुनवाई हो जाए, जो फैसला है वो हो जाए, तो उसके बाद फिर सरकार मान लो हाई कोर्ट उसे निरस्त करती है तो राज्य सरकार के पास ऑप्शन खुला होता है कि भारत सरकार को पत्राचार करके उसको आगे बढ़े। दूसरा, यदि जो
स्टे उसको वेकेट कर देते हैं तो उसके दूसरे प्रोसेस हैं। तो कुछ भी निर्णय हो तो उसे आगे बढ़ा जाए, अन्यथा चोरी हो रही है। मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UBC 24 न्यूज।